सम्मान जो उनको दिया जा रहा है। हरियाणा के ओलंपिक्स में चैंपियंस का आज सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। हरियाणा के राज्यपाल की ओर से उनको सम्मानित किया जाएगा, सीएम की तरफ से सम्मानित किया जाएगा। दोपहर 12 बजे पंचकुला में इस सम्मान समारोह का आयोजन होगा। गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को 6 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। इसके साथ ही रवि दहिया और बजरंग पूनिया का भी सम्मान किया जाएगा। हॉकी खिलाड़ियों को भी नगद पुरस्कार सरकार की तरफ से दिया जाएगा। तो जो विजेता खिलाड़ी हैं, जिन्होंने विदेश की धरती पर भारत का नाम रोशन किया है, भारत का परचम लहराया है, खिताब लेकर वापस लौटे हैं, ऐसे खिलाड़ियों को आज हरियाणा सरकार की तरफ से सम्मानित किया जाएगा। पंचकुला में सम्मान समारोह का आयोजन होगा, जहां पर राज्यपाल और सीएम की तरफ से खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। दोपहर 12 बजे पंचकुला में सम्मान समारोह का आयोजन होगा। आपको बता दें कि गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को हरियाणा सरकार की तरफ से 6 करोड़ इनाम राशि दी जाएगी। इसके साथ ही रवि दहिया और बजरंग पूनिया को भी सम्मानित किया जाएगा। हॉकी खिलाड़ियों को भी नगद पुरस्कार देकर सरकार की तरफ से सम्मानित किया जाएगा। इस बीच खबर आपको किन्नौर से बता रहे हैं। किन्नौर हादसे में अब तक 16 लोगों की मौत हो गई है। एक और शव मलबे से निकाला गया है। करीब 16 लोगों के दबे होने की आशंका अभी भी लगातार जताई जा रही है। यहां पर चट्टाने गिरने का सिलसिला भी जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। लेकिन इस बीच बात जो यहां से सामने आई है, यहां पर लगातार चट्टाने गिर रही हैं। सुबह 4 बजे से लगातार यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बीच बीच में रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकना पड़ रहा है क्योंकि पत्थर लगातार गिर रहे हैं और इस बीच जो जवान वहां पर डटे हुए हैं, वो लोगों के जो जिंदगी है उसको बचाने की पुरजोर तरीके से कोशिश कर रहे हैं, अपनी जान को जोखिम में डालकर। अरुण नेगी हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए। अरुण, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि अभी तक का क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन कई बार रोकना भी पड़ रहा है, तो अभी क्या ताजा हालात है वहां पर? जी, जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो सवेरे 4 बजे के आसपास वहां पे शुरू हुआ था और अभी सबसे बड़ा अपडेट यही है कि उस मलबे में दबे शवों को निकालने के लिए एनडीआरएफ द्वारा अब डॉग स्क्वाड्स का भी सहारा लेगी और डॉग स्क्वाड्स की टीम मौके पर पहुंच गई है। लेकिन अभी फिर से जो पत्थर गिरने का क्रम है वो जारी हो गया है। फिलहाल अभी रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया गया है। सबसे बड़ा चुनौती यही है कि जो पहाड़ी से लगातार पत्थर गिर रहे हैं, जिस कारण रेस्क्यू ऑपरेशन को बार बार स्थगित किया जा रहा है। जी अरुण, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि अभी अगर आपके वहां पर अधिकारियों से बात हुई हो तो क्या कहा जा रहा है कि आज ही रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो पूरा कर लिया जाएगा? जी, जहां तक हमारी बात जो सरकारी प्रवक्ता है उनसे बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि सबसे बड़ा चुनौती जो ऊपर से जो लगातार जो पत्थर गिर रहे हैं या छोटे पत्थर के कंकर जो हवा के साथ गिर रहे हैं, उस कारण जो बार बार ये जो ऑपरेशन को स्थगित करना पड़ रहा है, इससे जो डिले होते जा रहा है। इसके बाद अब सबसे बड़ा चुनौती ये है कि जैसे कल भी 2 बजे के बाद पूरी तरह लगभग स्थगित रहा ये ऑपरेशन, आज भी सिर्फ 9 बजे तक ही शुरू रहेगा, क्योंकि 9-10 बजे के बाद वहां पे हवा बहुत तेज चल रहा है, जिस कारण जो पहाड़ी से पत्थर गिरना लगातार जारी हो रहा है और वहां पे रेस्क्यू करना किसी खतरे से खाली नहीं है। ऐसे में सबसे बड़ा चुनौती यही है कि हवा का जो तेज बहाव है उससे जो पत्थर गिरे, वो सबसे बड़ा चुनौती रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए जवानों को पेश करना पड़ता है। जी अरुण, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। हमारे संवाददाता रणबीर भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। रणबीर, आपसे ये जानना चाहूंगी कि देखिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और आज तीसरा दिन है, क्या कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि क्या अलग से कोई स्वास्थ्य सुविधा वहां पर भेजी गई है उन लोगों के लिए जो वहां से रेस्क्यू किए जा रहे हैं? क्योंकि जितना जानकारी हमने वहां से ले पाई है अपने रिपोर्टर से, वो ये कह रहे हैं कि जो स्वास्थ्य सेवाएं वो उतनी उच्चतर स्तर की वहां पर मौजूद नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। राज्य सरकार की तरफ से दावा तो किया जा रहा है कि जो सीएचसी भावा नगर है वहां पर तमाम जो सुविधाएं हैं वो दी जा रही हैं और इसके अलावा जो पूरी मदद है वहां पर जिला प्रशासन को दी जा रही है। डॉक्टरों की जो टीमों की बात करें या एम्बुलेंस की बात करें, वो 10 एम्बुलेंस बताया गया कि वहां पर जो है तैनात की गई है। राज्य सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि पूरा ख्याल जो है राज्य सरकार उनका रख रही है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा
कि अब जो वहां पर जो राहत और बचाव कार्य चल रहा है, जैसे कि हमारे सहयोगी ने जानकारी भी दी है, अब ज्यादातर जो है उसमें खलल पड़ रहा है क्योंकि ऊपर से जो है पत्थर गिर रहे हैं और मैनुअल अब ज्यादा जो है काम हो रहा है, मशीनरी से जो है अब जो है ज्यादा काम नहीं हो रहा है। और मुख्यमंत्री ने ये कहा कि संभावना ये है कि जो लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं उनकी संख्या जो है करीब करीब 16 हो सकती है, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा है। और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि जो घायल है उनका इलाज जो है सरकार करेगी, मुफ्त इलाज होगा। जिस तरह से मुआवजे की बात की गई है पहले राज्य सरकार की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से भी, और जो परिवहन विभाग है उसकी तरफ से भी 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे, तो कुल मिलाकर 5-5 लाख रुपए का मुआवजा जो है जो मृतकों को है वो सरकार की तरफ से दिया जाएगा। लेकिन अब भी जो परेशानी है वो ये है कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है कब पूरा होगा। अभी भी आशंका ही जताई जा रही है कि 16 लोग जो है मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं। अब इस बात की संभावना बहुत कम है कि जो लोग वहां पर दबे हुए हैं कि शायद उनमें से कोई जिंदा होगा, इसकी संभावनाएं बहुत कम है। लेकिन फिर भी उम्मीद जो सबको है कि शायद कोई जो है बचा होगा, इसलिए जो तमाम जो अमला है वो मौके पर मौजूद है। जी कुसुम जी रणबीर, वाकई में सभी लोगों की तरफ से ये दुआ की जा रही कि जो भी लोग अभी वहां पर हो वो सुरक्षित हो, किसी तरीके का नुकसान उन्हें ना हो। लेकिन इस बीच आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि मुआवजे का मरहम सरकार की तरफ से लगा दिया गया है, मुफ्त इलाज की बात भी कर दी गई है, लेकिन जरूरी है कि एक अच्छा इलाज उन्हें मिले और जरूरी ये भी है कि जिस तरीके से मुआवजे का बात सरकार की तरफ से कही गई है, लेकिन क्या कुछ सबक लिया गया है? देखिए, राज्य सरकार ने कहा तो है कि ऐसे क्षेत्रों के लिए जो है भूवैज्ञानिकों से जो है उनका सहारा लिया जाएगा, चर्चा की जाएगी, उनसे जो है सर्वे भी करवाया जाएगा ताकि ऐसी इस तरह की घटनाएं जो है कम हो। रोका तो नहीं जा सकता प्राकृतिक आपदाओं को, लेकिन अब जो ये आपदा है ये ज्यादातर अब मैन मेड डिजास्टर है और जो स्थानीय लोग वहां पर ये कह रहे हैं जो अवैज्ञानिक तरीके से जो विकासात्मक गतिविधियां हुई है, चाहे वो रोड वाइडनिंग की बात हो, चाहे जल विद्युत परियोजना की बात हो, इन गतिविधियों को जो है साइंटिफिक तरीके से करने की जो है बात कही जाती है हर बार, लेकिन आगे क्या होगा इसके बारे में तो कहा नहीं जा सकता। और देखिए, अभी जो ये मॉनसून सीजन चल रहा है, मुख्यमंत्री ने सदन में भी ये जानकारी दी थी कि 13 जून से अभी तक जो है 248 लोगों की मौत जो है इस मॉनसून सीजन में हुई है और जो लैंडस्लाइड की घटनाएं इसमें अकेले में 22 लोगों की मौत हुई है। तो हर साल हादसे होते हैं, मौत होती है, लेकिन सबक कितना लिया जाता है वो सबके सामने है। सबक लेना, हाँ वाकई में सबक लेना बहुत जरूरी हो जाता है और जरूरी हो जाता है कदम का उठाना, क्योंकि अभी तक हमने कई लोगों को खो दिया है। यही वजह है कि सिर्फ मुआवजे के मरहम से बात नहीं बनेगी, एक्शन लेना बेहद जरूरी होगा। रणवीर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में एक बार फिर से भीषण भूस्खलन में कई लोगों की जानें चली गई और कई लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। हादसा किन्नौर के रिकांगपिओ शिमला हाईवे पर हुआ है। पूरी तस्वीरें क्या कुछ है, आइए देखते हैं। पहाड़ों में मौत का तांडव रुकने का नाम नहीं ले रहा। पहाड़ दरक रहे हैं, चट्टाने गिरने का सिलसिला थम नहीं रहा। अब किन्नौर में मुसीबतों का पहाड़ गिरा है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बुधवार को एक बार फिर लैंडस्लाइडिंग होने से बड़ा हादसा हो गया। शिमला किन्नौर नेशनल हाईवे 5 पर जिरी रोड के निगुलसरी और चौरा के बीच अचानक एक पहाड़ दरक गया, जिससे चट्टाने एक बस और कुछ गाड़ियों पर जा गिरी। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मलबे में कितने लोग और दबे हैं कहना मुश्किल है। हादसे का शिकार हुई एचआरटीसी की बस का भी मलबा मिल गया है। स्थानीय प्रशासन, पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में जुटी हैं। वहीं आईटीबीपी को भी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बुलाया गया। मलबे में दबी बस हिमाचल रोडवेज की है जो मूरन से हरिद्वार जा रही थी। इसके अलावा एक ट्रक, बोलेरो और 3 टैक्सी भी चट्टाने गिरने से दब गई थी।
हिमाचल सरकार ने रेस्क्यू के लिए उत्तराखंड और हरियाणा सरकार से हेलीकॉप्टर मांगे हैं। आर्मी ने भी अपने 2 हेलीकॉप्टर भेजे हैं। अभी भी 20 से ज्यादा लोगों के मलबे में दबे होने की हमको आशंका है, जिसके लिए सर्च अभियान चल रहा है, रेस्क्यू अभियान। लेकिन शूटिंग स्टोन्स फिर से शुरू हो गए हैं पिछले 1 घंटे से, जिस वजह से अभी राहत और बचाव कार्यों में बाधा आ रही है। आईटीबीपी के लगभग 300 जवान और इसके साथ ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और वहां के जो लोकल स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस है, उनका दल वहां पर तैनात है और लगातार हम लोग घटनास्थल पर ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि नजदीक से नजदीक पहुंचकर लोगों को निकालने की कोशिश करें। लेकिन फिलहाल खराब मैं कहूंगा स्थिति है वहां, क्योंकि ऊपर से पत्थर आने फिर से शुरू हो गए हैं। चट्टानों के नीचे दबी एचआरटीसी की बस के कंडक्टर महेंद्र पाल और ड्राइवर गुलाब सिंह सुरक्षित हैं। ये दोनों सड़क पर पहले से गिरे पत्थर देखने के लिए बस से बाहर निकले थे। इसी दौरान पहाड़ से मलबा गिर गया और बस दब गई। दोनों ने भागकर अपनी जान बचा ली, लेकिन बस में सवार लोग इस हादसे की भेंट चढ़ गए। तो जहाँ पत्थर गिर रहे थे जी, उससे हमने 100 मीटर पीछे गाड़ी रोक ली थी। हम मौके पे गए, हमने देखा कि गाड़ी नहीं निकलेगी, ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं। पत्थर गिरने के बावजूद हमने जैसे हम गाड़ी के पीछे अपने आप खुद गए देखने, पहले सवारियाँ बस में बैठी थी, और जैसे हम वापस आने लगे तो ऊपर से जहाँ पत्थर गिर रहे थे वहाँ से ना गिरते हुए पीछे से ही गिर गए, जहाँ सारी गाड़ियाँ रुकी हुई थी। इससे पहले 25 जुलाई को भी किन्नौर में भूस्खलन के चलते बड़ा हादसा हुआ था। पहाड़ी से चट्टानें इतनी तेजी से नीचे गिरी थी कि बसपा नदी का पुल टूट गया। इस हादसे में 9 टूरिस्ट की मौत हो गई थी। मरने वालों में 4 राजस्थान के, 2 छत्तीसगढ़ के और एक महाराष्ट्र और वेस्ट दिल्ली का थे। पर्यटक ट्रैवलर गाड़ी में चितकुल से सांगला की ओर जा रहे थे, तभी बटसेरी के गुंसा के पास चट्टाने गिरने से पुल टूट गया और पर्यटकों की गाड़ी भी चपेट में आ गई। उसके कुछ दिन बाद ही फिर से किन्नौर में पहाड़ दरकने से ये हादसा हो गया, जिसमें अब तक दर्जन भर से ज्यादा लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं और ये आंकड़ा बढ़ने की आशंका है। अरुण नेगी, न्यूज़ 18 किन्नौर। बात कोविड की करते हैं। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन लगातार जारी है, लेकिन जरूरत है कि इस वक्त हम सभी मिलकर अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ इस वायरस को हराने की तरफ अपने कदमों को आगे बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ खड़ा रहेगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। देश में कोरोना के केस काफी बढ़े हैं। ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार ये अपील करते हैं कि मास्क को पहनिए, और इसे लेकर न्यूज़ 18 ने एक मुहिम शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है हम मास्क नहीं उतारेंगे। फिलहाल के लिए आप रखिए अपना ख्याल। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।